रहे हैं केवल सच। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे रांची। मुख्यमंत्री के आवास कार्यालय में हेमंत सोरेन ने सुदर्शन रेड्डी का किया स्वागत। साथ ही अहम मुद्दों पर हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन संग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव प्रत्याशी बी सुदर्शन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आज जिस वजह से यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये भी मोटा मोटी विषय आप सब लोगों को मालूम है। अभी देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में है। और इस तैयारी में आज झारखंड प्रदेश में यूपीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के, जेएमएम के। और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है। और इसको लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हर चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्साह उमंग के साथ होती है। और इसको लेकर इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी है। और जितने भी मतदाता है इसके लिए, उनसे सभी से संपर्क भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं। और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है। और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान
हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है, इसलिए विशेष आज के दौरा को लेकर हम चाहेंगे कि यूपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको इससे अवगत कराएं। धन्यवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, साथियों, मीडिया के मित्र, यहाँ पे उपस्थित नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य, हेमंत जी के मंत्रिमंडली के सदस्य भी है यहाँ पे, आप सबको मेरा प्रणाम। अगर सबसे पहले I would like to express my heartfelt condolences on the sad demise of Guruji, who devoted all his life for the welfare of the people and achieved his lifetime ambition of carving out a separate state for the people. Jharkhand state stands as it is because of his tireless efforts. मैं मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको बता ही दिए मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं और क्यों मैं यहां तक आया हूं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी समर्थन मांगने के लिए जरूर आया हूं। अभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे हम, देश की क्या परिस्थिति है, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। And there was a conversation between us as to what is happening in this country and to this Constitution of India as by law established. मेरा journey with the Constitution of India has begun in the year 1971 and it still continues, and I have agreed to be the candidate of the opposition political parties, thinking that this election is also part of the same journey. Office of the Vice President is an important constitutional institution. जी अभी बराबर है कि नहीं? हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूँ। हाँ, हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूँ, लेकिन गम के बारे में बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। Elected representatives are repositories of people's faith and trust. So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues when he was incarcerated for no valid reasons? ये अहम सवाल का
जवाब अपन मांगते ही रहना, इसका जवाब तब तक नहीं मिलता फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये परंपरा देखिए ना आप, ये क्या हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। Somebody said Indians have become voters first and the citizens later. क्यों बोला गया ये बात, आप लोग हमें कुछ बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स राज्यांग परिषद में चर्चा जारी थी, अभी प्रियम्बल भी नहीं बना था। साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव साहब के नेतृत्व में इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन हो रहा था। That's why it is said Indians have become voters first and the citizens later. Citizenship was not defined at that time. Refugees were pouring in, and yet none were excluded from the voters list. पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपील करूंगा, और मेरी चिट्ठी चली गई काफी पार्लियामेंट मेंबर्स को, और उसमें पार्टियों का जिक्र नहीं है। सब पार्लियामेंट सदस्य को लिखने वाला हूं और लिख दिया, उनका समर्थन मांग रहा हूं। एक सवाल है और पूरी उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा। एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द ओथ व्हिच आई हैव टेकन। सिर्फ दो लोगों के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जहां तक स्टेट की सवाल है, सिर्फ राज्यपाल महोदय के पास है। So Supreme Court is not the defender and protector of the Constitution. Supreme Court interprets the Constitution. Supreme Court upholds the Constitution. Supreme Court respects the Constitution. ये डिस्टिंक्शन है।